बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट पे कुछ ज़्यादा बात करेंगे। पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने देखा था कि वेरिएबल एक ऐसा बॉक्स होता है, एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डेटा रख सकते हैं और उस बॉक्स के ऊपर हम एक लेबल लगा देते हैं जिसको हम उसका नेम कहते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल एज नाम का एक वेरिएबल लिया था और उसके अंदर किसी भी इंसान की एज को हम स्टोर कर सकते हैं और साथ ही हमने देखा था कि हम इसको वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमारे कौन से होते हैं। इसमें यह चीज आपको याद होगी कि हमने पढ़ा था कि पाइथन के अंदर वेरिएबल की टाइप बताना जरूरी नहीं है, बल्कि जब हम वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं तो पाइथन खुद से ये डिटरमिन कर लेती है कि इसके वेरिएबल की टाइप क्या होनी चाहिए। तो एक तो हमने वेरिएबल पढ़ा था इंटीजर के नाम से, जिसके अंदर हम नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। तो इंटीजर एक ऐसी वेरिएबल टाइप है जिसमें हम होल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक और वेरिएबल टाइप होती है जिसको हम फ्लोट कहते हैं और इसके अंदर हम डेसिमल नंबर रख सकते हैं। तो अगर हमने नंबर स्टोर करने हैं 2, 5, 7, -5, -3, -8, ये सब जाएंगे इंटीजर के अंदर। और फ्लोट के अंदर हम किस तरह के वेरिएबल रख सकते हैं 3.5, 7.9, -8.5, इस तरह के वेरिएबल्स को हम स्टोर कर सकते हैं फ्लोट डेटा टाइप के अंदर। उसके बाद फिर हमारे पास एक वेरिएबल टाइप आता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ये भी लास्ट टाइम हमने देखा था, जब हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया था तो हमने कहा था कि ये एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट्स। उसके अंदर अल्फाबेट्स आ सकते हैं, उसके अंदर नंबर्स आ सकते हैं, उसके अंदर स्पेसेस आ सकती हैं, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो स्ट्रिंग जो है वन ऑफ द वाइडेस्ट टाइप ऑफ वेरिएबल है जिसके अंदर हम हर तरह का डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। इसमें एक सेंटेंस भी स्टोर हो सकता है, एक पैराग्राफ भी स्टोर हो सकता है, एक पूरी स्टोरी भी स्टोर हो सकती है। स्ट्रिंग के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंकैटिनेट का ऑपरेटर है, यानी प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर के जरिए से हम 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग्स को जोड़ के एक सिंगल स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। तीसरी डेटा टाइप वो है बूलियन टाइप। तो ये एक वेरिएबल ऐसा होता है जिसकी सिर्फ 2 वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो हम अक्सर जगहों पे हमें सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल चाहिए होता है जो हमें ट्रू या फॉल्स की वैल्यू दे दे, जिसको हम अक्सर फ्लैग भी कहते हैं। तो उसके अंदर वैल्यू या ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, इसके अलावा कोई वैल्यू और नहीं आ सकती। तो ये 4 डिफरेंट हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं। अब हम जाते हैं इसकी कोडिंग की तरफ और कोड करके देखते हैं कि इन वेरिएबल्स को हम यूज कैसे कर सकते हैं अपने डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। हमने जो है वो जुपिटर नोटबुक को खोला हुआ है। लास्ट टाइम हमने बड़ी तफसील से देखा था कि हम जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू एक फाइल बनाएंगे पाइथन 3 और जिससे हमारे पास जुपिटर नोटबुक एक ब्लैंक खुल जाएगी और हमारे पास एक सेल होगा जिसमें हम कोड लिख सकते हैं। तो इस सेल के अंदर अब हम कोड लिखेंगे और हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर वेरिएबल टाइप से। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा एज इज इक्वल टू 25। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम है एज और उसके अंदर वैल्यू क्या है 25 और हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। तो हमने जब एज वेरिएबल को प्रिंट किया तो उसने उसकी वैल्यू जो कि 25 है उसको आउटपुट पे दे दिया। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्कोर और इसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं 3.5 की। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो एक ऐसा वेरिएबल बन गया जिसका नाम स्कोर है और उसकी वैल्यू 3.5 है। हम इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या प्रिंट होता है। तो जब हमने स्कोर को प्रिंट किया तो इसके अंदर वैल्यू प्रिंट हुई है 3.5 की। कोई वेरिएबल आपने काफी पहले कोड के अंदर
डिक्लेयर किया हो और अब आपको याद ना हो कि इसकी वैल्यू कौन सी टाइप की है, तो एक टाइप का फंक्शन होता है पाइथन में जिससे आप चेक कर सकते हैं कि इस वेरिएबल की टाइप कौन सी है। तो हम यहाँ पे टाइप लिखते हैं और स्कोर लिखते हैं। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि ये फ्लोट वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। इसी तरह हम इनके ऊपर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं स्कोर +1। इसको हमने प्रिंट किया तो हमारे पास 4.5 की वैल्यू आ गई। यही ऑपरेशंस हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ कर सकते हैं। अब हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं। ये एक मशहूर नाम है जो हमने स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर दिया। इसको हमने स्टोर किया तो एक वेरिएबल बन गया जिसके अंदर ये स्ट्रिंग नाम की है अली जफर और इसका जो लेबल है वो नेम है। अब इसके बाद हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अब इसके साथ ही हम एक कंकैटिनेट ऑपरेटर को भी यूज करके देख लेते हैं। तो यहां पे हमने नेम लिखा, प्लस का ऑपरेटर यूज किया जो कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए यूज होता है, और दूसरी तरफ हम एक स्ट्रिंग खुद से भी दे सकते हैं। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो दोनों स्ट्रिंग्स को उसने जोड़ा, एक स्ट्रिंग बनाई और उस स्ट्रिंग को हमें आउटपुट पे दे दिया। पहली स्ट्रिंग क्या थी, अली जफर, और सेकंड स्ट्रिंग क्या है, इज गुड। तो उसने जोड़ के बता दिया अली जफर इज गुड। अब आखिरी जो हमारी वेरिएबल टाइप है वो है बुलियन की, तो हम यहाँ पे एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया इज पास्ट और उसकी वैल्यू हमने रख दी ट्रू। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बन गया है जिसके सिर्फ वैल्यू ट्रू या फॉल्स की आ सकती है, और इस वेरिएबल का नाम है इज अंडरस्कोर पास्ट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हम वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं, और क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स होता है तो इसका नाम इस तरह से हम रखते हैं जो कि एक क्वेश्चन लगे या एक फ्लैग लगे कि पास हुए या नहीं हुए। दो ही आउटपुट इसकी हो सकती है, तो इसके नाम से ही हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे बुलियन वेरिएबल की बात हो रही है। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ट्रू की वैल्यू होगी। इसके अंदर हम फॉल्स की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो फॉल्स की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी।